हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस फॉन्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हम टाइटल ले लेते हैं और टाइटल में हमने लिख दिया सीएसएस फॉन्ट। अब सीएसएस फॉन्ट क्या होता है? जैसे आप लोग कोई लेटर लिखते हो या फिर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, हेडिंग लिख रहे हो, तो वहां पर फॉन्ट आते हैं ना, मतलब लेटर्स आते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं। उन कैरेक्टर्स में आप क्या-क्या बदलाव कर सकते हैं और क्या-क्या चीजें आप बदल सकते हैं, उन्हीं के बारे में हमको आज थोड़ा सा पढ़ना है। सपोज दैट अभी हम ना एक पैराग्राफ ले लिया और हमने कहा दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है ना, इतना ले लिया। अच्छा, इसको सेव कर लिया और सेव करके हम लोगों ने रन करा दिया। लाइव सर्वर से रन कराते हैं इसको। बच्चों, यहाँ पर एक पैराग्राफ आ गया है आपका, दिस इज अ पैराग्राफ। अब क्या-क्या हम लोग इसमें लगा सकते हैं और क्या-क्या फॉर्मेटिंग की जा सकती है, उसी के बारे में हमको थोड़ा सा सीखना है। स्टाइल ले लिया हमने और स्टाइल के अंदर हमने पी नाम का एक सेलेक्टर लिया, पी पर लगाना है। सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है फॉन्ट फैमिली। अभी मैं फॉन्ट लिखा हूं, आप ध्यान से देखिए क्या क्या आ रहा है। फॉन्ट साइज आ रहा है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट शॉर्ट हैंड है, फॉन्ट डिस्प्ले, फॉन्ट वेरिएंट, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है ना, आज इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमको बात करनी है फॉन्ट फैमिली के बारे में। अच्छा, फॉन्ट फैमिली जब भी लेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे वैल्यूज आपको दी गई हैं, है ना। कोटियर, न्यू और फ्रैंकलिन, गिलसेंस, लुसिडा सेंस और सियोगे, यूटीआई, टाइम्स न्यू रोमन, बहुत सारे फॉन्ट्स, एरियल, बहुत सारे फॉन्ट्स आपको दिए गए हैं, सैरिफ। ठीक, तो आप इनमें से किसी के बारे में आप मोनो स्पेस लेना है, मैंने ले लिया, सेव किया। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको रिजल्ट दिख रहा है, मोनो स्पेस फॉन्ट दिख रहा है। ठीक, मोनो स्पेस नहीं लेना है आपको, लेना है कर्सिव। मैं यहाँ कर्सिव ले लूंगा, सेव करूंगा, देखिए कर्सिव में लिख के आ गया। कर्सिव नहीं लेना है, बहुत सारे और फॉन्ट होते हैं, हमने जैसे चिलर ले लिया। ठीक, सेव करूंगा, चिलर फॉन्ट में आ गया। सैंस सेरिफ लेना है, वरदाना लेना है, यहाँ पर वरदाना मैंने लिख दिया, एंटर किया, सेव किया, वरदाना फॉन्ट फैमिली आ गई। बातें समझ में आ रही है ना। अब वरदाना हटाऊंगा, यहाँ से हमको मान लीजिए अभी टाइम्स रोमन लेना है। क्या लेना है? सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव, फैंटेसी, कुछ भी लेना है हमको, फैंटेसी लेना है। सेव करूंगा, देखिए आप फैंटेसी फॉर्मेट में आ गया। इतनी बात तो समझ में आई ना। अभी मैं यहाँ पर एक कौन सी ले लेता हूँ, कर्सिव लेता हूँ, इसके बाद आगे बात करते हैं। कर्सिव मैंने ले लिया। बच्चों, इसके बाद फॉन्ट फैमिली के बाद अगली चीज होती है फॉन्ट स्टाइल। अगली चीज क्या होती है? फॉन्ट स्टाइल होती है। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल ले लिया। फॉन्ट स्टाइल में क्या क्या हो सकता है? इटैलिक हो सकता है, ऑब्लिक हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। ठीक, अभी हम इटैलिक ले लेते हैं, सेव कराते हैं, रन कराते हैं। आप ध्यान से देखिए फॉन्ट हमारा किस फॉर्मेट में आ गया है, इटैलिक फॉर्मेट में आ गया है। ठीक, यहाँ पर हम लोग ऐसे एक कुछ और लिख देते हैं तो कंपैरिजन करने में थोड़ा सा आपको आसानी होगी। अभी मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ या फिर आईडी बना लिया। चलिए आईडी बना लेता हूँ, किस नाम की? हैज ए नाम की। और यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया हैज ए को। यहाँ हैज नहीं रहेगा, यहाँ हैज हटा देते हैं और यहाँ पर एक पैराग्राफ, पूरा यही पैराग्राफ रिपीट कर देते हैं हम लोग। कॉपी और पेस्ट किया, आईडी हटा देते हैं यहाँ पर। अब एक पर आईडी लगी हुई है, एक पर आईडी नहीं लगी हुई है, दोनों में अंतर आपको दिख भी रहा होगा। कौन सा अंतर? ये इटैलिक हो रखा है और ये वाला बिल्कुल सिंपल है ना। अब यहाँ कर्सिव हटा देता हूँ, कर्सिव को कमेंट आउट कर देता हूँ। आप ध्यान से देखो, सेव कर रहा हूँ, दोनों में अंतर आपको दिख रहा है ना। तो ये पहला आपका हो गया, फॉन्ट फैमिली कर्सिव कर दी। फॉन्ट स्टाइल में हमने इटैलिक ले लिया, इटैलिक नहीं लगाना है, ऑब्लिक लगाना है। यहाँ ऑब्लिक ले लूंगा, सेव करूंगा, रन कराऊंगा। ऑब्लिक सर अभी समझ नहीं आ रहा, समझ में बच्चा कब आएगा? जब मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा और इसका कंटेंट जो है ना वो नई लाइन में आ रहा होगा, तो वहां पर ऑब्लिक का फॉर्मेट आपको समझ में आएगा। ठीक, अभी और फिलहाल जो आपका ऑब्लिक है ना, वो भी बिल्कुल कैसे काम करेगा? इटैलिक की फॉर्मेट में ही काम करता है। तो चाहे आप इटैलिक लीजिए, चाहे आप ऑब्लिक लीजिए, तो वहां पर दोनों चीजें आपको बिल्कुल सेम समझ में आती हैं। ठीक, तो ये पहली। अगली फॉन्ट जो स्टाइल है हमारी, वो क्या हो गई? इटैलिक हो गई। अब और क्या लगा सकते हो? नॉर्मल लगा सकते हो। सेव करूंगा, रन कराऊंगा, आप ध्यान से देखो फॉन्ट स्टाइल क्या हो गई? नॉर्मल। तो तीन वैल्यूज हो सकती हैं बच्चों। पहली वैल्यू क्या हो सकती है? नॉर्मल हो गई, दूसरी वैल्यू इटैलिक हो गई और तीसरी वैल्यू ऑब्लिक हो गई। ऑब्लिक भी कैसे काम करेगा? बिल्कुल इटैलिक की भांति ही काम करता है। यहाँ पर मैं ऑब्लिक ले लेता हूँ, OBLIQUE। सेव करूंगा, ध्यान से देखो ऑब्लिक हो गया है ना। फॉन्ट स्टाइल भी आपको समझ में आ गई होगी। फॉन्ट स्टाइल के बाद अगली चीज होती है फॉन्ट वेट की। अगली चीज किसकी होगी? फॉन्ट। इसको कमेंट आउट करते हैं और नीचे आते हैं, लिखते हैं फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट,
यहाँ पर दिख रहा है। फॉन्ट वेट में क्या कर सकते हो आप, फॉन्ट वेट में 100, 200, 400, 300 या फिर बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, नॉर्मल, आप कोई भी एक वैल्यू दे सकते हो। मान लीजिए हमको लाइटर देना है, सेव करके रन कराऊंगा, फॉन्ट वेट क्या हो गया, लाइटर हो गया। बोल्ड करना है, यहाँ पर लिखूंगा बोल्ड, सेव करूंगा, रन कराऊंगा, बोल्ड हो गया। बोल्डर करना है, सेव करूंगा, रन कराऊंगा और बोल्ड हो गया। ठीक है ना। तो ये आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसको बोल्ड कर सकते हो और बोल्डर कर सकते हो, नॉर्मल कर सकते हो, लाइटर कर सकते हो। यहाँ पर वैल्यू लिखनी है, सर वैल्यू कितनी दे देता हूँ मैं, वैल्यू दे दिया सपोज दैट 900, सेव करूंगा, रन कराऊंगा, 900 के आसपास आ गया। 300 दे दूंगा, सेव करूंगा, रन कराऊंगा, 300 आ गया। ठीक, तो 900 क्या होता है, बोल्डर होता है सबसे ज्यादा, और उसके बाद 300, 300 के बाद आपको 500 देना है, 500 दे दीजिए, सेव करूंगा, रन कराऊंगा, थोड़ा सा ये 500 फॉर्मेट में आ गया है, 500 कह रहा हूँ, 600, है ना। सेव किया, रन कराया, ध्यान से देखिए आ गया ना। ठीक, तो आप इसको लिखोगे ना, तो वीएस कोड में जब आप ये लिख रहे होगे तो आपको खुद ही इसके बारे में वैल्यूज आपको ऑटोमेटिकली दे देगा। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, आपकी जो इच्छा आप ले सकते हो। ठीक, इनमें से कुछ भी लेना है हमको, जैसे मान लीजिए अभी बोल्ड ही लेना है तो हम यहाँ पर बोल्ड लिख के सेव करा देंगे, ये बोल्ड हमारा हो गया है। ठीक, तो ये हमारा क्या रहा, ये फॉन्ट वेट रहा। और फॉन्ट वेट के बाद अगली चीजें होती है फॉन्ट वेरिएंट। इसको भी मैं करता हूँ कमेंट, और नीचे आता हूँ, लिखता हूँ फॉन्ट वेरिएंट। क्या लिखूंगा, फॉन्ट स्टाइल हुआ, फॉन्ट फैमिली हुआ, फॉन्ट वेट हुआ, फॉन्ट साइज हुआ। ठीक, अब बात किसकी करनी है, फॉन्ट साइज की बात कर लेते हैं। पहले फॉन्ट साइज में लार्ज है, लार्जर है, मीडियम है, स्मॉल है, स्मॉलर है, एक्स लार्ज है, डबल एक्स लार्ज है, हाँ, और डबल एक्स स्मॉल है, डबल एक्स लार्ज हो गया। अब मैं डबल एक्स लार्ज पे क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ, रन कराऊंगा, आप ध्यान से देखो डबल एक्स लार्ज हो गया। ये पूरा पैराग्राफ हमारा क्या हो गया है, डबल एक्स लार्ज हो गया है। डबल एक्स स्मॉल कर दूंगा, सेव करूंगा, रन कराऊंगा, डबल एक्स स्मॉल हो गया। बात समझ में आई ना। अच्छा, नहीं देना है, स्मॉल केवल लिखना है, यहाँ पर स्मॉल लिख दूंगा, सेव करूंगा, स्मॉल हो गया। स्मॉलर लिखना है, स्मॉलर लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, स्मॉलर, सेव करूंगा, रन कराऊंगा, स्मॉलर हो गया। लार्ज या लार्जर लिखना है तो यहाँ पर साइज लिखा, साइज के बाद लार्जर लिख दिया, नीचे आया लार्जर, सेव किया, रन कराया, लार्जर हो गया। बात इतनी समझ में आ रही है आपको ना। तो ये फॉन्ट की साइज हो गई। सर फॉन्ट की साइज को हम लोग पिक्सल में देना चाहते हैं, 40 पिक्सल लिख दो, सेव करो, रन कराओ, देखो 40 पिक्सल का आ गया कि नहीं, फॉन्ट आया, कितने पिक्सल का आ गया, 40 पिक्सल का फॉन्ट हमारा इस तरीके से आ गया है। ठीक, नहीं आपको लिखना है तो आप लार्ज, लार्जर वगैरह लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्स लार्ज लिख दो या लार्जर लिख दो। चलिए ठीक, तो इतनी कहानी आपको क्लियर हुई होगी। आगे इसको भी कमेंट आउट करते हैं, और कमेंट आउट करने के बाद अगली प्रॉपर्टी जो है हमारी बच्चों, वो क्या होती है, फॉन्ट वेरिएंट। क्या होती है, फॉन्ट वेरिएंट। अब फॉन्ट वेरिएंट में दो वैल्यूज होती हैं, पहली होती है नॉर्मल, दूसरी होती है स्मॉल कैप्स। पहली वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल, और दूसरी वैल्यू होगी स्मॉल कैप्स। नॉर्मल वैल्यू ले लेते हैं, सेव करेंगे, रन कराएंगे, आपको नॉर्मल दिख रहा है वेरिएंट में। स्मॉल कैप्स ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, क्या लेंगे, स्मॉल कैप्स, सेव करके रन करा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है ना, इसमें हर चीज किसमें, कैपिटल लेटर में है, लेकिन स्मॉल कैपिटल में है। केवल टी जो है ना वो हमारा बड़े लेटर में है, हाँ थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पर टी आपको बड़ा दिख रहा है ना, बाकी सब कुछ छोटा है। यहाँ से यहाँ तक की सारी कहानी क्या है, छोटी है, सारा का सारा मैटर छोटा है, लेकिन कैपिटल लेटर में है। ठीक, तो इस तरीके से फॉन्ट वेरिएंट आपका ये काम करता है। तो आई होप ये सीएसएस की फॉन्ट स्टाइलिंग आपको समझ में आई होगी। साइज हमने आपको बता ही दिया, आप पिक्सल में दे सकते हो बच्चों। पिक्सल के साथ साथ एक चीज मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैं साइज पे ही आ जाता हूँ, फिर से इसको कमेंट आउट करता हूं, और यहाँ पर मैं साइज के बारे में फिर से एक छोटी सी चर्चा करना चाहूंगा। बच्चों साइज है ना, जैसे हमने फॉन्ट साइज लिखी, फॉन्ट साइज, अब ये फॉन्ट साइज अभी तक हमने आपको पिक्सल में देना सिखाया, किस में देना सिखाया, पिक्सल में। लेकिन सर क्या हम इस साइज को और किसी यूनिट में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो। आप इसको CAP में दे सकते हो, CH, CM, सेंटीमीटर, बहुत सारे, व्यू फुट, EM। हाँ, तो इसमें से मैं EM के बारे में बताता हूँ। EM क्या होता है, सपोज दैट मैंने अभी दे दिया यहाँ पर 2.5 EM, 2.5 EM। अब ये 2.5 EM है क्या, समझ तो आना चाहिए। सेव किया, रन कराया, आप ध्यान से देखो कितना बड़ा आपका कंटेंट आ रहा है। लेकिन सर मतलब तो बताइए इसका, EM क्या होता है। आओ एक कमेंट लगाते हैं, और कमेंट लगा करके हम आपको समझाते हैं। आप जैसे EM होता है ना, EM में आप गुणा कर दो 16 से, किसमें, EM में आप गुणा कर दीजिए 16 से। जैसे मैंने 2.5 EM दिया हुआ है, EM, इसमें आप गुणा करिए,
किसका गुणा करिए, इसमें आप गुणा कर दीजिए 16 का, किसका, 16 का। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 16 × 85 और 16 × 2 = 32, 40, कितना मिल गया, 40 पिक्सल। क्या मिल गया, अब ये 40 पिक्सल मिल गया, मामला समझना। यहाँ पर इतना आपको क्या मिल गया, ये 40 पिक्सल मिल गया है। ये क्या मिल गया बच्चों, 40 पिक्सल मिल गया आपको। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये इतना पोर्शन हमारा क्या है, ये पिक्सल में आ गया। ठीक, तो एक ईएम में कितने पिक्सल, 16 पिक्सल होते हैं। ये आपको नोट कर लेना है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, हाउ मेनी पिक्सल्स आर इन वन ईएम। तो एक ईएम में कितने पिक्सल होंगे, 16 पिक्सल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब पिक्सल को ईएम में कन्वर्ट करना है, तो पिक्सल में ईएम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, किससे, 16 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आता रहे। बात इतनी समझ में आई ना। तो ये फॉन्ट साइज हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक चीज और, अगर रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग कर रहे हो आप, तो रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग करते टाइम आप ना जो ये लिए हैं, फॉन्ट लिए हैं ना, इस पे जो इसकी साइजिंग है, उस साइजिंग को आप VW में भी ले सकते हो। VW का मतलब होता है व्यू पोर्ट विड्थ। क्या होता है, व्यू पोर्ट विड्थ। कैसे लेना है मैं बताता हूँ। यहाँ पर स्टाइल टैग मैंने ले लिया और स्टाइल टैग के अंदर मैंने फॉन्ट साइज लिखा। फॉन्ट साइज में हमने लिख दिया सपोज दैट 12 VW, 12 VW लिख दिया। बस कुछ भी नहीं करना, सेव करना है, सेव करके रन कराना है। आप ध्यान से देखो, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ जैसे जैसे। अब ये क्या होगा, पूरा का पूरा कंटेंट, पूरा का पूरा व्यू पोर्ट आपका मैनेज होगा। लेकिन ये चीज, ऊपर वाली लाइन देखो, ऊपर वाला पैराग्राफ डिस्टर्ब नहीं हो रहा, लेकिन नीचे वाला पैराग्राफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक, बात को समझने का प्रयास करना। मैं यहाँ 12 हटा करके 8 कर दे रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, आपके जो स्क्रीन की साइज है ना, उस स्क्रीन की साइज के हिसाब से मैनेज होगा। ध्यान से देखो, ये उतना ही है, 8 व्यू पोर्ट का ही है। नीचे वाला पैराग्राफ छोटा हुआ, मैं इसको जूम इन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, वो वहीं पर बना हुआ है। बाकी नीचे वाला पैराग्राफ क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, फॉन्ट साइज बड़ी हो रही है। तो ये होता है VW का मतलब, जो कि आपके डिवाइस की विड्थ के हिसाब से ब्राउजर ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है। तो ये बहुत ही काम की चीज है, इसको आप नोट कर लेंगे यहाँ पर जो मैंने बता रखा है। ठीक है ना। रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं। क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज को हम लोग ऐसे इस तरीके से डिफाइन करते हैं। आप इसको यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते थे, ठीक, इसके अंदर, लेकिन हमने डिफरेंट था थोड़ा सा, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा, हमने आपको स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू बताने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है इतनी बातें आपको अब समझ में आई होंगी। बाकी गूगल फॉन्ट वगैरह भी आप लगा सकते हो, बहुत सारी हेडिंग्स, बहुत सारी आपको क्या कहते हैं, ऑनलाइन लिंक्स मिल जाएंगी, आप उनसे इसको यूज कर सकते हो। आगे बात आती है CSS फॉन्ट प्रॉपर्टी में। हमने फॉन्ट स्टाइल पढ़ लिया, हाँ सर पढ़ लिया है। फॉन्ट स्टाइल के बाद फॉन्ट वेरिएंट पढ़ा, बिल्कुल पढ़ लिया, स्मॉल कैप्स और नॉर्मल। फॉन्ट वेट पढ़ा, हाँ पढ़ लिया, बोल्ड बोल्डर वगैरह। उसके बाद फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट साइज हो गया। ठीक, फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज दोनों पढ़ लिया। अब बात ये आती है शॉर्ट हैंड की। किसकी बात आएगी, शॉर्ट हैंड की। ये सारी कहानी, सारी दुनियादारी हमको देनी ही नहीं है। हमने यहाँ पर कमेंट आउट लगा दिया। सर एक लाइन में पूरा के पूरे जितनी चीजें लिखी है ना, एक लाइन में हमको डिफाइन करनी है, हम लोग कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है फॉन्ट। क्या लिखना है, फॉन्ट। फॉन्ट लिखने के बाद आप बताइए कि हम फॉन्ट को क्या करना चाहते हैं, इटैलिक। और फॉन्ट हमारा कैसा हो, स्मॉल कैप्स में हो। स्मॉल कैप्स के बाद ये बोल्ड होना चाहिए या बोल्डर होना चाहिए। तो ये बच्चों होना चाहिए बोल्डर। कैसा होना चाहिए, बोल्डर होना चाहिए। बोल्डर होने के बाद ये कितने पिक्सल का हो, हमने दे दिया कि ऐसा करिए कि 25 पिक्सल का ले लीजिए इसको। 25 पिक्सल का हो गया। उसके बाद नाम देना है, हमने नाम दे दिया कर्सिव। नाम दे दिया क्या, कर्सिव। नाम हमने दे दिया कर्सिव, या फिर जॉर्जिया सेरिफ, कुछ भी आप दे सकते हो। हमने दे दिया सेरिफ, या कर्सिव ही दे देते हैं। ठीक, सेव किया, रन करा। ध्यान से देखो, क्या देख रहे हो, सही दिख रहा है ना। हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है सर। इटैलिक हुआ, यस सर इटैलिक हुआ है। ठीक, स्मॉल कैप्स में है, बिल्कुल टी कैपिटल है, बाकी सब कुछ क्या है, कैपिटल लेटर में होते हुए भी स्मॉल में है। बोल्डर है, हाँ बोल्डर है ना, बोल्ड करो इसको, अंतर खुद ही समझ में आ जाएगा, काम किया है कि नहीं, बिल्कुल काम किया है, बोल्ड हो गया। 25 पिक्सल का है, इसको बदलिए, 25 को 55 करिए, सेव करिए, रन कराइए, 55 पिक्सल का हो गया। सर कर्सिव है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। CHILLER, चिलर करो। हाँ सर काम कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट में भी ऐसे परिवर्तन, ऐसी चीजें
ला सकते हैं। और ये हमारा फ़ॉन्ट शॉर्ट हैंड हो गया, जहाँ पर सबसे पहले हमने किसके बारे में लिखा, फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में, उसके बाद फ़ॉन्ट वेरिएंट के बारे में, उसके बाद फ़ॉन्ट वेट के बारे में, उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में, देन फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में। एक चीज़ नोट करने वाली चीज़, और वो नोट करने वाली चीज़ क्या है कि फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली की वैल्यू ज़रूर देना है। फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली की वैल्यू ज़रूर देना है। कैसे देना है? मैं यहाँ से 55 हटा दे रहा हूँ। सेव कर रहा हूँ। देखो, सारे के सारे धराशायी हो गए। किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 55 लिखना ही पड़ेगा, मतलब फ़ॉन्ट साइज़ देनी ही पड़ेगी, ठीक है। 1 को हटा दिया, चिलर को हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, देखिए सारे के सारे फिर बर्बाद। क्यों? क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली देना ही देना है हर हाल में। हम आते हैं, लिखते हैं चिलर, सेव किया, रन कराया, दोनों रन कर गए। मतलब ये दोनों जो है ना बच्चों, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, रिक्वायर्ड हैं। कौन-कौन? फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली। इनमें से किसी को हटा दो, स्मॉल कैप्स को हटाओ, देखो किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आओ आप चाहे मत आओ, हमको दिक्कत नहीं, स्मॉल कैप्स हट गया कि नहीं? हट गया ना? तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहो तो लगा सकते हो, ना चाहो ना लगाओ। ये जो तीनों वैल्यूज़ शुरू की दी हुई है ना, ये ऑप्शनल होती हैं। क्या होती हैं? ऑप्शनल। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। बच्चों अगर इतनी बातें समझ में आई हैं, तो वीडियो को आप लाइक करना नहीं भूलेंगे। हाँ, कोड का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो कोड का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर देता हूँ। ठीक? ये आपके पूरे कोड का स्क्रीनशॉट है, आप इसको ले सकते हैं। रिजल्ट आपको दिख रहा है बगल में, आप रिजल्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।